हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीरियर्स बाय एकजोत। आई एम एकजोत एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके लिए मुझे बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे। मुझे काफी लोगों ने बोला, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स ने भी बोला कि आप एक ऐसी वीडियो डालिए जिसमें आप बताइए कि क्या हमें अपने घर में टाइल्स लगानी चाहिए या हमें मार्बल लगाना चाहिए, तो क्या अच्छा होता है, किसकी कैसी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो ये सवाल आई गेस सबके मन में आता होगा जो भी अपना घर रेनोवेट कर रहा है या नया घर बना रहा है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट भी है वो जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कॉस्टिंग। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आपका बजट क्या है, क्योंकि मार्बल और टाइल में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है कॉस्टिंग के बीच में। अगर आप इंडियन मार्बल की बात करते हैं तो इंडियन मार्बल हमारा जो अच्छा मार्बल होता है जिसके अंदर ज्यादा पोर्स नहीं होते हैं वो 80 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इटालियन मार्बल की बात करते हैं तो 250 से लेकर 1000-1500 स्क्वायर फीट तक आपको इटालियन मार्बल मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए आपके घर के लिए आपका बजट क्या है। तो अगर आप टाइल की बात करते हैं तो टाइल्स हमारी 20 रुपीज से स्टार्ट होकर हमारी 150 की रेंज तक हमारी टाइल्स आती हैं। तो सिमिलरली अगर हम सिर्फ कॉस्टिंग टाइल्स की कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो हमारा ये डिफरेंस आता है। तो इसके साथ साथ हमारी लेबर और जो मटेरियल लगता है उसके अंदर भी बहुत डिफरेंस आता है। जैसे कि जो टाइल्स की लेबर है वो 10 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, और अगर यही हम इंडियन मार्बल की लेबर की बात करते हैं तो वो इससे काफी गुना ज्यादा है। और अगर हम इसकी इटालियन मार्बल की लेबर की बात करते हैं तो उससे भी डबल रेट पे है। और टाइल्स में क्या होता है कि आपको उसमें कोई पॉलिशिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी फिनिश्ड मैट या ग्लॉसी जैसी भी फिनिश आपको चाहिए वो ऑलरेडी उसमें होती है। पर ऐसा मार्बल के केस में नहीं होता है। मार्बल के केस में आप लोगों को पॉलिश करवानी पड़ती है, उसकी फिलिंग कराकर आप डायमंड पॉलिश जिस भी टाइप की पॉलिश आप कराना चाहते हैं एज पर योर क्राइटेरिया एंड एज पर योर चॉइस आप उसके हिसाब से उसकी पॉलिश करा सकते हैं। पॉलिश के रेट्स में भी बहुत डिफरेंस है, किस टाइप की आप पॉलिश चाहते हैं तो उस हिसाब से उसका रेट होता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं जो मटेरियल हम लोग इसको लगाने में यूज करते हैं, आइदर आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि कई टाइल्स जो होती हैं वो एडहेसिव के साथ लगती हैं तो उसमें भी काफी डिफरेंस आता है। तो ओवरऑल जो है हमारा जो टाइल्स है वो आपका कम बजट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी टाइल सबसे बेटर है। अगर आपका हाईयर एंड साइड पे बजट है तो आप इंडियन मार्बल में जा सकते हैं, और उससे भी हाई एंड पे आप जाना चाहते हैं तो आप इटालियन मार्बल में जा सकते हैं। सो गाइस, सेकंड पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी जो मार्बल है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी लाइफ जो है टाइल से ज्यादा होती है। जैसे कि क्या होता है कि जो मार्बल है वो एक नेचुरल स्टोन है, जैसे इंडियन मार्बल है वो नेचुरल स्टोन है, तो उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। उस पर अगर कुछ हैवी चीज गिर भी जाती है तो आप उसके ऊपर उसकी फिलिंग कराकर उसकी पॉलिश करा दे तो वो वापस से वैसा हो जाता है। अगर टाइल्स के ऊपर कुछ मेजर मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपका गिर जाता है तो वहां पे क्रैक आ गया तो आपको टाइल को चेंज ही करना पड़ेगा। सो गाइस, थर्ड पॉइंट इज लाइफ। सो लाइफ ऑफ अ टाइल इज अराउंड 10 to 15 ईयर्स, डिपेंडिंग आप किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपकी टाइल 10 से 15 साल कहीं भी नहीं जाती, उससे ज्यादा भी जा सकती है, बट कहीं ना कहीं उसके फिनिश के अंदर थोड़ा सा डलनेस आ जाती है उसके बाद, तो यू फील लाइक कि शायद हम इसको चेंज कर दें। अगर हम मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, मार्बल के अंदर भी डलनेस आ जाती है, पर आप क्या कर सकते हैं कि उसकी पॉलिश और उसकी पॉलिशिंग कराकर उसको दोबारा से पहले जैसा नए जैसा कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मार्बल की लाइफ है वो ज्यादा है, बट ऑब्वियसली आप पॉलिशिंग के ऊपर पैसा लगाएंगे तो वन एंड द सेम थिंग, तो कहीं ना कहीं जाके घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। सो गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट शायद ये कई लोग नहीं भी कंसिडर करते होंगे अपने घर में, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐसा बताना चाहती हूँ, हाइजीन। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है हाइजीन। तो बेसिकली जो हमारी टाइल्स होते हैं उसके अंदर कोई भी पोर्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, वो बिल्कुल प्लेन होती हैं, तो उसमें कोई बैक्टीरिया फंसने की वो कोई इश्यू नहीं रहता। तो अगर हाइजीन के मामले में देखें तो मार्बल इज लेस हाइजीनिक, क्योंकि मार्बल थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसमें पानी और एब्जॉर्प्शन ये सब चीजें होती हैं तो उसमें बैक्टीरियाज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इफ वी कंसिडर हाइजीन तो टाइल्स आर मोर हाइजीनिक। सो गाइस, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है वेराइटी। तो अगर आप टाइल्स की बात करते हैं तो देयर इज एन नंबर ऑफ वेराइटी इन द मार्केट फॉर द टाइल्स,
एवरी डे वी हैव अ न्यू वेराइटी ऑफ टाइल्स इन द मार्केट। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं तो वैसे आप लगा सकते हैं। अगर आप मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल एक नेचुरल स्टोन है, तो बेसिकली जो नेचुरल है वो इटसेल्फ एक यूनिक होगा, जो उसका डिज़ाइन निकल कर आएगा वो इटसेल्फ एक यूनिक है, बट उसमें बहुत कम वैरायटी रहती है और आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी कम। सो गाइस, हमारा 6th पॉइंट है कॉम्पोजिशन। तो अगर हम टाइल्स और मार्बल की बात करते हैं तो टाइल्स हमारी मैनमेड होती हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, और जो हमारा मार्बल है दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो नेचुरल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है हमारा, और जो टाइल्स हैं दे आर मैनमेड। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस, यू मस्ट बी नोइंग। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे बेसिकली हर चीज़ आजकल डिपेंड करती है। एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटीरियर्स के लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंटीरियर्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ कलर चाहिए। आपको किड्स रूम बना रहे हैं, आपको पिंक कलर की टाइल्स चाहिए, या आपको कैफे के लिए पिंक टाइल्स चाहिए, तो वो चीज़ें आपको टाइल्स में मिल जाती हैं। मार्बल में ये चीज़ें ढूंढना, ऐसे कलर्स और ऐसी डिज़ाइंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपीयरेंस के मामले में टाइल्स हैव बेटर ऑप्शन। बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेंशन ओवर हेयर कि जो मार्बल है वो एक घर को बहुत ही लग्जरी फील देता है। आइदर इट इज अ Indian marble or Italian marble, it gives a very luxury feel to the home. So guys, next point is stain resistance. टाइल्स के अंदर हमारी ये चीज़ बहुत सही होती है कि उसमें स्टेन्स लगने की इश्यू नहीं आता है, उसमें कोई भी स्टेन्स नहीं लगते हैं, क्योंकि मार्बल के अंदर पोर्स होते हैं, तो उसके अंदर इजीली स्टेन्स लगने के चांसेस होते हैं। बट इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही अगर कोई स्टेन लगता है तो आप साथ के साथ क्लीन कर लीजिए, तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अगर आप स्टेन्स आपके रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके मार्बल्स पे स्टेन्स पड़ जाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज पोरोसिटी। बेसिकली जो टाइल्स हैं नॉन पोरस होती हैं, उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, एंड मार्बल इज पोरस, उसके अंदर पानी, स्टेन्स और कुछ भी जो है उसके जाने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो जो मार्बल होता है, मार्बल जो है गर्मियों के अंदर आपका फ्लोर ठंडा रखता है, पर टाइल्स में ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं होती। सो गाइस, अगर हम यूजेज की बात करते हैं तो मार्बल के थोड़े कम यूजेज होते हैं, जैसे कि आप घर के अंदर इन जगहों पर मार्बल लगवा सकते हैं, पर आप बाथरूम में मार्बल नहीं लगवा सकते। वी ट्राई कि आप बाथरूम्स के अंदर टाइल्स ही लगवाइए, और जो बाहर का आपका पॉर्च एरिया है वहाँ पे आप मार्बल मत लगाइए। आइदर आप ग्रेनाइट लगाइए या टाइल्स लगाइए, या हैवी ड्यूटी फ्लोर्स हैं जहाँ पे आपकी वॉक इन ज़्यादा है, तो उन जगहों पर आई वुड प्रेफर यू वुड। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज इको फ्रेंडली मटीरियल। तो गाइज, हमारी जो टाइल्स होती हैं दे आर रिसाइक्लेबल, सो इट्स अ इको फ्रेंडली मटीरियल। मार्बल की बात करते हैं तो दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सो गाइज, लास्ट पॉइंट इज वेस्टेज। टाइल्स के अंदर जो है हमारी वेस्टेज कम होती है, क्योंकि जो टाइल्स हैं एज पर फैक्ट्रीज में एज पर द साइजेस बनती हैं। तो अगर हम मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल की स्लैब अगर हमारी निकलती है तो उसको प्रॉपर साइज देने के लिए उसकी कटिंग, ग्राइंडिंग करते वक्त हमारी काफ़ी वेस्टेज हो जाती है। सो गाइस, दैट्स इट विद द वीडियो। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स के साथ ये समझ में आ गया होगा कि आपको टाइल्स या फिर मार्बल में से क्या चूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इट डजेंट डिपेंड कि कोई क्या बोलता है, ये क्या पॉइंट्स हैं, पर आपकी यूजेज यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करती है और आपका बजट मैटर करता है। तो अगर आपको इसके अलावा भी टाइल्स के अंदर भी क्या, कौन सी टाइल लगानी चाहिए, मार्बल के अंदर कौन सा मार्बल लगाना चाहिए, ऐसी कोई वीडियोस आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो टिल देन, सी यू, बाय बाय, टाटा।